इस वक्त मैं कनक भवन के बीच प्रांगण में मौजूद हूं और मेरे साथ महंत राम कृपाल दास जी महाराज मौजूद हैं, जो करीब तकरीबन 30 वर्षों से इसी कनक भवन में रहते हैं। महाराज जी, मुझे पहली बात तो आप मुझे इस कनक भवन की महत्ता के बारे में बताइए। ये कनक भवन की महत्ता ऐसी है, ये विश्वकर्मा के द्वारा महाराज दशरथ जी ने अपनी प्रिय पत्नी रानी केकई के लिए बनवाया था। जब श्री राम जी का विवाह होकर के आया तब बहुओं का मुंह दिखाई होती है, तब मुंह दिखाई में श्री केकई ने ये महल सीता जी को अर्पण किया था। यह महल अर्पण किया था, इसलिए इसमें 3 स्वरूप हैं। सीताराम जो स्थायी रहते हैं, एक सीताराम जो झूला में बाहर निकलते हैं, एक सीताराम जी जो मणिपर्वत झूला झूलने जाते हैं। 3 स्वरूप या सीताराम सीताराम सीताराम। और ये कनक भवन है। कनक माने होता है सोना। देख रहे हैं आप, ये सब ऊपर जो कंगूरे हैं ना, ये जो सब सोने के हैं, और अंदर भी स्थान जो है जिस पर विराजमान सरकार है वो भी सोने का है, इसलिए इसका नाम है कनक भवन। और मंदिरों में गर्भगृह के पीछे या ऊपर शयन कुंज नहीं होगा। और किसी मंदिर में जैसे राम द्वारे तुम रखवारे, हनुमान जी हैं यहाँ। अब राम जी अर्जी सुनते सुनते जब परेशान हो जाते हैं तब दिन भर कहाँ तक बैठे रहेंगे, रात तक, इसलिए इसके ऊपर शयन कुंज है। शयन कुंज जहाँ सीताराम जी शयन करते हैं। और जब जितनी दरखास्तें लिखेंगी, जिनकी आप जितनी अर्जी गई हैं, सब हनुमान जी लिखते जाते हैं। जब सीता जी संवाहन करेंगे, सीता जी राम जी की संवाहन करेंगे, सेवा करेंगे, तब हनुमान जी पैरों के पास दूर बैठ करके वो लिस्ट याद दिलाते जाते, महाराज जी ये भगत की लिस्ट देख लो, थोड़ा इसकी अर्जी देख लो, थोड़ा इसकी अर्जी देख लो। वो अर्जी देखते देखते भगवान विश्राम कर जाते हैं, तब वहाँ से सीता जी अपना विश्राम करती हैं। ये और शयन कुंज किसी मंदिर में नहीं मिलेगा आपको अलग में, इसी की विशेषता है। और ऐसा विग्रह कहीं नहीं मिलेगा आपको, विश्व में जाइए ये कनक भवन में। इसीलिए यहाँ के बड़े बड़े महान सिद्ध जरूर आएंगे, यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए सिद्ध स्थान है। और कनक भवन त्रेता के समय का है। भले ही परिवर्तन थोड़ा बहुत होता रहता है, जैसे गिर जाता है तो जीर्णोद्धार होता है, लेकिन वो उसी समय का है। इसकी आज तक पूरी फोटो किसी फोटोग्राफर नहीं ले पाई। बड़े बड़े अंग्रेज आए फोटो लेने, लेकिन फोटो पूरी नहीं ले। बहुत विशाल है। विशाल मतलब नहीं, इसका बनाव ऐसा बना है विश्वकर्मा के द्वारा, पूरा आएगा ही नहीं। बाहर से पोर्शन पूरा आ जाएगा, लेकिन अंदर पोर्शन आप किसी प्रकार नहीं ले पाएंगे पूरा। इसकी यही विशेषता है। अच्छा, आपने बताया महाराज जी कि इस पूरे प्रांगण में ये जो अंदर मेन मंदिर है, जो मेन स्थान है राम सीता का, और इसके प्रथम तल पर यहाँ पर शयन है जहाँ भगवान विश्राम करते हैं। ऊपर में ऊपर में शयन कुंज है। ऊपर में शयन, और किसी मंदिर में शयन कुंज आपको नहीं मिलेगा। शयन कुंज होगा दाएं बाएं, वहीं सरकार को लिटा देंगे या बैठा देंगे। और इसमें ऊपर सखियों के साथ सीता जी का स्नान घर है, सीता जी का शयन कुंज है, विश्राम घर है ऊपर में। ऐसा हो गया है जब से यहाँ एक बार चोरी हो चुकी, जानते हो उचक्के लोग तो रहते ही, और जब ऐसी ऐसी सरकार रहेंगी जो भक्तों के ऊपर क्या नहीं करवा सकती हैं, तो फिर वो इसलिए चोरों ने चोरी की, वो बंद करा दिया गया। तो ऊपर का शयन कक्ष बंद रहता है, सिर्फ भगवान वहाँ विश्राम के लिए जाते हैं बस। तो ये जो बड़ा प्रांगण हम देख रहे हैं महाराज जी, यहाँ पर ये सामने चरण पादुका है और ये बगल में हनुमान जी विराजमान है, इनकी क्या कहानी है? इनकी कहानी, हनुमान जी सीता जी को जब कनक वहाँ अशोक वाटिका में छोटे से दर्शन दिए थे, तब सीता जी ने कहा, बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, हैं कप सुत सब तुम्हें समाना, जात धान अति भट बलवाना। तो हनुमान जी ने कहा, माँ अगर हमारे प्रभु की कृपा है तो हमें अपना कुछ करिश्मा दिखाएं, कुछ चमत्कार दिखाएं। तो चमत्कार दिखा दो। स्वर्ण शैल संकाश कोट रब तरुण तेज घन उर विशाल भुजदंड चंड नख वज्र वज्र तन पिंग नयन भुक्ति कराल। बस मैया ने कहा बस छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ। तब छोटे हो गए, वही हनुमान जी ये हैं। अच्छा, ये धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से माता सीता यहाँ कितने समय तक रहीं? यहाँ सीता माता जब विवाह होकर के आया तो 12 वर्ष तक यहाँ रही। 12 वर्ष के बाद जब वनगमन हुआ तब 14 वर्ष वनवास में रही। इसके बाद में 43 वर्ष की अवस्था में राम जी ने रावण का परास्त कर दिया था। इसके बाद में संस्कृति संभालने के लिए 11,000 वर्ष तक राज किया। उसमें भी 2 वर्ष और 6 महीना वाल्मीकि आश्रम में रही। जब लवकुश का जन्म हुआ, 2 सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए, 2 विजयी विनयी गुण सुंदर, हरि प्रतिबिंब मनोवत सुंदर, और 2 सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। ये यहाँ की प्रतिभा है, यहाँ की महिमा है। और राम जी को केवल संस्कृत की बदलने में 11,000 वर्ष लग गए, तो भी संस्कृत को पूरा बदल नहीं पाया था। अंग्रेज चले गए, अब देखो आजकल क्या व्यवस्था है। किस स्वरूप में है अंदर माँ राम सीता? और सीताराम यही मानव स्वरूप में है। हाँ, मानव स्वरूप में बैठे हुए हैं।
आराम से बैठे दर्शन देते रहते भक्तों की। और जो हनुमान जी के पास अर्जी नहीं लगाएगा वहाँ अर्जी पेश नहीं होती है ना। पहले अर्जी बजरंगबली को देनी होगी। भाई बजरंगबली को अर्जी नहीं लगाओ, जब तक तहसीलदार से मिलना है तो पहले पेशकार से अर्जी लगाओ, पेशकार तुम्हारी अर्जी पेश करेगा तब सुनवाई होगी तुम्हारी। ये विशेष बात है यहाँ की। और जो लोग नहीं जानते सीधे हनुमान जी सीधे कनक भवन आए और लौट गए। इसके बाद में यहाँ के विशेष कोतवाल जो हैं मतगयन, जो विभीषण के पुत्र हैं, यहाँ से ढलान में जाएंगे ऐसे वहाँ मतगयन, वहाँ हाजिरी नहीं लगाई तो अयोध्या आना ही बेकार आपका। अयोध्या में कोई लिखा पढ़ी आपकी नहीं होगी। हाँ, जबकि अयोध्या के लिए लिखा है मन मंत्र सहस्त्रेषु काशी वसेन यत् फलम तत्फलम संप्राप्ति नोति सरयू दर्शनम करता। सरयू के दर्शन करने से, क्यों आदि सरजू हैं, आदि सरजू वही जो त्रेता में आई थी, इसलिए सरजू दर्शनम करता, दर्शन सरजू का कर लो काम हो जाता है। इसी को कहा है मन मंत्र काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष तुलसी एक निमिष सरजू बसे तुलैन तुलसीदास। इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ये अयोध्यापुरी मस्तक है। अयोध्यापुरी मस्तक जैसे आपके शरीर में पूरा शरीर बना रहे और सिर, यहाँ से सिर ना रहे तो आप ना तो चल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कुछ सूंघ सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये शरीर अयोध्यापुरी मस्तक है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी पुरी द्वारावती सत्य मोक्षदायिका, ये मोक्ष देने वाली पुरी, लेकिन अयोध्यापुरी मस्तक है। अयोध्यापुरी मस्तक है। जैसे आपके शरीर में मस्तक न रहे धड़ बेकार किसी काम का। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए महाराज जी। महाराज जी का साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो कनक भवन है यहाँ पर माँ सीता और भगवान राम यहाँ पर निवास करते थे। हालांकि जब वो वनगमन गए और उसके बाद वापस लौट कर आए तब भी वो लोग यहाँ पर निवास करते रहे और इस बात की तमाम सारी धार्मिक मान्यताएं हमारे सामने भी आती हैं। हमारे साथ कनक भवन के जो माली हैं, जो तकरीबन 27 वर्षों से यहाँ पर फूल माला देने का काम कर रहे हैं, दिलीप सैनी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, पहले तो मुझे बताइए कि कितने वर्षों से आप यहाँ पर फूल मालाएं दे रहे हैं? सन 96 से हैं सर। 27 साल हो गए हमको आते हुए। और यहाँ कनक भवन जी जो सीताराम जी का महल है, ऐसी छवि कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ मान्यता है कि जो लोग यहाँ आते हैं दर्शन, उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो ये फूल कितने तरह के फूल आप लाते हैं यहाँ प्रतिमा पर अर्पित करने के लिए? सीजन बाई सीजन के हिसाब से आता है। जैसे मई जून का महीना रहता तो बेला आ जाता है, जूही आ जाता है। और इस समय जो है गेंदा है, गुलाब है, गुलदाउदी है, ये सब आ जाता है बस। अच्छा, मुझे बताइए कि आप सुबह कितने बजे यहाँ पर आ जाते हैं और कितने बजे तक रहते हैं? सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। रात 11 बजे तक? सुबह 11 बजे। हाँ। और शाम को 4 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक रहते हैं आप? जी। तो मुझे बताइए इस मंदिर की क्या महत्ता आपने देखी, इतने वर्षों से आप यहाँ पर फूल दे रहे हैं लोगों को? सर, हमको ये यहाँ मतलब जिस भावना से जो आएगा उसका हर इच्छा पूरा रहता है। और दूसरी बात, हमको इतना ठाकुर जी देते हैं कि अब बहुत प्यार से खर्चा चलता है मेरा। खर्चा आराम से चल जाता है? बड़े आराम से। तो आपके पहले क्या आपके परिवार के लोग यहाँ पर ये काम करते थे? बेचते थे हमारे बाबा। वो 60-70 साल सेवा किए हैं। उसके बाद हम आए बस। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? दूसरी पीढ़ी है ये। दूसरी पीढ़ी है जी। तो आपको इतने साल यहाँ पर सेवा करते हो गए, इस मंदिर के बारे में क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे? इस मंदिर में जो कलश देख रहे हैं ना, सब सोने का कलश लगा हुआ था। इसको उतरे हुए 25-30 साल हुआ होगा उतरे हुए, और 2 बार चोरी हो चुका है। इसलिए जो है सब उतार के रख दिया गया। कनक माने सोना, भवन माने महल। किसी समय सोने का महल था, आज भी सोने का बेड है, सोने का मतलब श्रृंगार रखा हुआ है, सोने का चेस रखा हुआ है। मतलब हर प्रकार से सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ। नहाने का, धोने का, बैठने का, श्रृंगार करने का, ऊपर शयन कुछ में है सब बस। तो अब आप इतने वर्षों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं इस कनक भवन की, सीता माँ की, राम जी की, तो मन में भाव आता है कि हाँ जीवन हमारा? सर, उन्हीं के कृपा से हमारे पास बहुत कुछ है। क्या इसकी बढ़ाने करे, कोई चीज़ का कमी नहीं है। बस जो मांगते हैं आज नहीं तो 2 दिन बाद हमको मिलता है जी। हमें पूर्ण विश्वास है, उन्हीं के कृपा से सब काम हो रहा है मेरा। अयोध्या में रामकोट से ही महंत विजयानंद दास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कनक भवन में भी दर्शन के लिए आए हैं। महंत जी, आप मुझे पहले तो ये बताइए कि ये मंदिर और इसकी महत्ता क्या है? देखिए, ये जो है जब जानकी मैया यहाँ आई है तो कौशल्या मैया जो मुँह दिखाई में
सोने का महल जो देख रहे हैं, जितना ऊपर गुंबद देख रहे हैं, सब सोने का हुआ करता था। और सोने के गुंबद सहित इसलिए इसका नाम कनक भवन पड़ा। इसको मुंह दिखाई के रूप में कौशल्या मैया जानकी मैया को दी है, और तब से यहाँ पे भगवान स्वयं विराजमान है। और यहाँ सारी व्यवस्थाएं जो आम आदमी को जिस तरह व्यवस्था होनी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं यहाँ राम जानकी को उपलब्ध है। और अनवरत आज भी आपको देखने को मिलेगा सभी व्यवस्थाएं। तो कनक भवन में सोने का कलश, सोने की पूरा प्रतिमा, सारी व्यवस्थाएं सोने की। और यह दिव्य अलौकिक, जैसा कि आप देख रहे हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलई सो धर्म नित्य सुंदर नीति। जो व्यक्ति इस प्रांगण में आता है वह प्रेम के साथ, समर्पण के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ सराबोर हो जाता है और परमात्मा के चरणों में यहाँ गोद में आनंद लेता है। तो मैं कहना चाहूँ कि माता कौशल्या की परंपरा जो रही है वह मुँह दिखाई की परंपरा, यही है वह कनक भवन, यही है अयोध्या धाम का कनक भवन। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो शादियां होती हैं जिसमें मुंह दिखाई की परंपरा है, इसकी शुरुआत उसी वक्त से हुई थी? जी, उसी में माता कौशल्या जी स्वयं मुँह दिखाई में सीता मैया को दी है, और यही भवन है। जी, तो मुझे ये बताइए कि आप कब से अयोध्या में कनक भवन और इन तमाम सारी चीज़ों को देख रहे हैं? तो ये तो बचपन से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी स्थान बगल में ही राम जन्मभूमि के पास रहा है। और उस समय जो था, सचमुच आज जो है राम अयोध्या में प्राण आ रहा है, पूरे भारत में प्राण आ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था में प्राण आ रहा है, क्योंकि राम राज आ रहा है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सभी शोकों का समन हो गया, सभी आत्ताइयों का समन हो गया, और राम राज, सब एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति अपनापन को जागृत करना ही राम राज की स्थापना है, जिसमें सभी नर नारी एक दूसरे के साथ प्रेम, भक्ति, श्रद्धा के साथ और आनंद के साथ अनुभूति प्राप्त करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो मोहन जी को आपने सुना, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि शादियों में जो मुंह दिखाई की एक परंपरा है, उसकी शुरुआत भी ये जो कनक भवन है उसकी गवाही देता है कि जब माँ ने माँ सीता के अयोध्या आगमन पर उनकी शादी के बाद ये कनक भवन उनको तोहफे में दिया था। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।